हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हमने बेसिक बातें कर ली थी। उसमें मैंने फर्स्ट जो आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आपको डायरेक्शन लेनी है, कौन सी डायरेक्शन हम किस साइड लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। और यदि किसी ने हमारी अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख करके आइए, उससे आपको अंदाजा होगा कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड लेनी है। आज हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में आपके जो डायरेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लेंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, ज्यादा देरी ना लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रेखा 5 मीटर पूर्व की ओर चलती है। रेखा 5 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलती है। तो रेखा की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई सीधी दूरी बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहां आपकी देखने के लिए क्या बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यदि यहां पूछता कि टोटल दूरी बताइए, टोटल दूरी पूछी होती तो आपको क्या करना है, 5 और आपको 3 दे रखा है, टोटल पूछा होता तो आप 8 करके आ जाते। और यदि आपको पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब जो बिंदु है उसकी अपने को डायरेक्शन बतानी है, तो वो भी हम देखेंगे। इसी क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन करनी है आपके। सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमें बोला है रेखा 5 मीटर पूर्व की ओर जाती है। तो पूर्व की ओर मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कैसे लेते हैं। हम डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे हम नॉर्थ लेते हैं, और यहां हम क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं, और ईस्ट और वेस्ट। हमें क्या बोला है, हमें बोला है 5 मीटर कहां जाना है, पूर्व की ओर। तो 5 मीटर में गया पूर्व की ओर, कितना मीटर, 5 मीटर। उसके बाद मुझे क्या बोला कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा बायां हाथ कौन सा हुआ, बायां ये वाला हुआ। तो बायां यानी कि ऊपर की ओर मूवमेंट होगा। ऊपर की ओर मूवमेंट कितना बोला है, ऊपर की ओर मूवमेंट बोला है 3 मीटर। अब देखो मैंने आपको यहां बात बताई, यदि वो हमसे टोटल दूरी पूछता तो हम इसको ऐड कर देते, और हमें यहां पे क्या पूछा गया है, सीधी दूरी पूछा गया है। सीधी दूरी यानी कि आपकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, आपको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब देखो ये वाली अपने को डिस्टेंस पूछी है। अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है, देखो कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की स्क्वायर। अब हमें कर्ण की वैल्यू बतानी है। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो कर्ण की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां हमारे को आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है 5 मीटर। तो 5 की स्क्वायर प्लस उसके बाद मेरे को 3 की स्क्वायर। तो 3 की स्क्वायर करूंगा तो 5 की 25 होगी, 3 की 9 होगी। तो 25 और 9 और 1 10 4 14, हासिल बच गई 1 और 34। तो मेरा क्या आ जाएगा, 34 मेरा आ जाएगा कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 34। और इसी प्रकार हमें यदि ये वाली दूरी हमें निकालनी होती, तो इसके लिए देखो हमेशा आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का भी मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए यहां पे। यदि आपको कर्ण पूछा तो आपने हमेशा इस सूत्र को अप्लाई करना है। और यदि आपको आधार पूछ लिया
आधार पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, कर्ण की स्क्वायर में से आप लंब माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, आधार निकालना है तो ये आएगा। ठीक है, और कर्ण के लिए यदि आपको कर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर हटा करके मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूं, ये रूट लगा सकता हूं। और यदि आपको आधार ना पूछ करके लंब पूछा, लंब के लिए आप क्या करोगे, कर्ण में से आधार की स्क्वायर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, इसको और इसको आप रिटर्न कर लेना, और जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये वाली दूरी हमें क्या दे रखी थी, 5 मीटर दे रखी थी, और हमें ये सीधी डिस्टेंस पूछी थी। सीधी डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 34 आई। ठीक है, रूट में आई है। वैसे आपको सही क्वेश्चन देगा, यहाँ आपकी 34 ना करके कोई रूट में आएगा, जैसे आपका यहाँ 36 आ जाता। तो आपका यदि ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा तो ये लगाओगे, यदि ये नहीं दिया होगा तो आपका 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, हमें यदि वो पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या पूछता, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, ये हमारा क्वेश्चन बनता। तो हम कैसे बताते, देखो ये हमारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, और ये हमारा क्या है, अंतिम बिंदु है। तो ये दिशा हमें बतानी है, तो इसके हमें अकॉर्डिंग बताना है। तो ये हमारा क्या आता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट, और ये साउथ। तो अब देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन हम लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी उत्तर पूर्व। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, उत्तर पूर्व। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, किसने उतारना है, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि A से B 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, यदि A से B 50 मीटर कहां है, उत्तर पश्चिम में, A से B 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, C B से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है, C B से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है। ठीक है, C B से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है, और D B से 50 मीटर दक्षिण में है, और D B से 50 मीटर D B से 50 मीटर दक्षिण में है, दक्षिण में है। तो हमें क्या बताना है, A के पूर्व दिशा में कौन है, A के पूर्व दिशा में कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, आपको दिशाओं का नॉलेज है तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से दे सकते हो। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। अब हमें क्या दे रखा है, A B से 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर, किससे, B से, तो मैंने यहां B बनाया। B के किस साइड, उत्तर पश्चिम। देखो, उत्तर हमारा किस साइड होता है, हम इस साइड नॉर्थ लेते हैं, इस साइड क्या लेते हैं, साउथ, इस साइड लेते हैं ईस्ट, और इस साइड हम लेते हैं वेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हमारा किस साइड होगा, इस साइड होगा उत्तर पश्चिम। तो कितना दे रखा है, 50 मीटर। 50 मीटर कौन, A, तो मैंने यहां बना दिया A। और आगे हमें क्या दे रखा है कि C है जो 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो
उत्तर पूर्व मेरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कौन है, सी है, कितना 50 मीटर। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, डी है जो वो बी से 50 मीटर दक्षिण में है। तो ये मेरा क्या हो गया, डी हो गया कितना मीटर, 50 मीटर। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ए के पूर्व दिशा में कौन है। तो देखो ये आपका ए है, तो ए से मैं डायरेक्शन बनाऊंगा। तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ए से हमें क्या पूछा है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में आपका कौन है, सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। और यदि आपसे पूछ लेता सी के पश्चिम दिशा में कौन है, सी के पश्चिम दिशा में, तो आप यहां से आप डायरेक्शन देखते, पश्चिम दिशा में ए है, तो ये आप आंसर करते। उसी प्रकार आपको डी के उत्तर दिशा में पूछता, तो यहां से आप डायरेक्शन बनाते और आप आंसर करते बी। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसका आंसर सी है, एक बार लिख देता हूं सी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उतार लीजिए, किसी ने उतारना है तो। अब देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रेखा पहले 7 किलोमीटर पूर्व चलती है, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो बताएं वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। रेखा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, रेखा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। फिर आगे हमें दे रखा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। और आगे बता रहा है कि प्रारंभिक स्थान से बताना है वो किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये हमें बताना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेखा 5 किलोमीटर कहां चलती है, पूर्व की ओर। तो मैंने 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। फिर उसके बाद क्या कहता है, वो बाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। और हमें अब क्या बताना है, अब हमें यह बताना है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला था। तो यहां से आप देख लीजिए दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा आपकी कौन सी बनती है, ये बनती है उत्तर पूर्व। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन के नॉलेज के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है किस प्रकार आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। घड़ी की दिशा में भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार घड़ी की दिशा में बोलता है। एक बात और देख लीजिए, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आपको यदि घड़ी की दिशा में बोलता है तो आप हमेशा किस ओर जाओगे, घड़ी की दिशा में बोलता है कि घड़ी की सुई की दिशा में। आपकी डायरेक्शन कोई भी हो, आपकी डायरेक्शन किस साइड भी हो, चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में, दक्षिण में, तो आपको हमेशा किस साइड मुड़ता है, बाएं ओर, ठीक है। और यदि आपको बोले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बोले तो आपको किस ओर जाना है, दाएं ओर। और आपको इस बारे में पता ही है, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। यदि आपको बोलता है कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर पूर्व से घड़ी की दिशा की ओर कितने डिग्री जाता है, 45 डिग्री जाता है। तो 45 डिग्री जाएगा तो वो आपका इस साइड में जाएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका 45 डिग्री। और यदि आपको 90 डिग्री बोलेगा तो 90 डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये कहां तक, 90 डिग्री तक।
यदि आपको 90 डिग्री के लिए बोले तो घड़ी की सुई की दिशा की ओर जाना है 90 डिग्री, तो इस प्रकार। 180 डिग्री बोलता है तो आप इस प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार चलेगा। और घड़ी की सुई की यदि विपरीत दिशा में बोल रहा है, विपरीत दिशा में बोल रहा है, ये आपका पूर्व है, ठीक है, पूर्व से आपको बोल रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में बोलेगा 45 डिग्री, तो आपका ये एंगल बनेगा। इस प्रकार जाओगे आप। आपकी डायरेक्शन कोई भी हो, यदि आपकी पश्चिम की ओर डायरेक्शन है तब भी आपको क्या करना है, यदि ये आपकी डायरेक्शन पश्चिम की ओर है, आपको बोल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में आप हमेशा इस प्रकार चलोगे, ठीक है। ये आपकी थी बेसिक बातें, और मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल हम जो अपना अगला है टॉपिक वो करेंगे, उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।